नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं सल्ट उपचुनाव को लेकर। ऐसे में मदन तीरथ का इसे यूनिट टेस्ट बताया जा रहा है। क्या कुछ होगा इस चुनाव में? भाजपा ने एक और जहां अपनी कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर कमजोर नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से हम पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की जीत का अंतर देखें, ऐसे में साफ पता चलता है कि कांग्रेस भी यहां पर काफी मजबूत है। इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई इस सीट पर उनके बड़े भाई महेश सिंह जीना को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड का तीसरा दांव खेला है। इससे पहले भी भाजपा ने सहानुभूति का सहारा लिया था, जिससे उसे फायदा हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री का ताज पहनने वाले तीरथ सिंह रावत के लिए कहीं ये टेस्टिंग तो नहीं, ऐसा माना जा रहा है। क्या है पूरी रणनीति, दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। बीजेपी विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह और मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत को चुनाव लड़वा चुकी भाजपा को दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी को सहानुभूति कार्ड का फायदा मिला था और वो जीत दर्ज कराने में सफल रही। लेकिन महेश जीना का मामला थोड़ा अलग है। महेश दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं। क्या वो सहानुभूति जुटाने में कामयाब रह पाएंगे, ये देखना अहम होगा। ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 2022 के विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी में नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत की परीक्षा भी है। बीजेपी ये उपचुनाव जीती तो तीरथ मजबूत होंगे, सीट गवाई तो पार्टी से लेकर सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। भाग्य से सुरेंद्र सिंह जीना जी का निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया और वो छोटी आयु में जो है तो स्वर्ग सिधार गए और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति थी, हमारी पार्टी के लिए और उस क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि उस क्षेत्र के विकास के लिए उनके बड़े सपने थे। वो संघर्षरत थे, सतत प्रयासरत थे और कर भी रहे थे। और लेकिन अब लोकतंत्र का तकाजा कि हमको चुनाव में जाना है। आज हमारे प्रत्याशी और उनके भाई का नॉमिनेशन हुआ है, महेश जीना जी का, जो नामांकन हो चुका है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार उस सीट को जीत रही है और हमारे टेस्ट की ही सीट है और वहां पर हम पिछली बार 3000 वोटों से जीते हैं। पहाड़ के अंदर 3000 वोट बहुत होता है अपेक्षाकृत मैदान के, इसलिए वहां पर इस समय जीत का मार्जिन और बड़ा रहेगा और निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे और हमने वहां पर पूरी तैयारियां कर ली। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव जीतना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि विपक्षी कांग्रेस भी इस सीट पर अच्छा खासा दमखम रखती है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस इस सीट पर कमजोर नहीं है क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र 3000 के अंतर से हारी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेत्री गंगा पंचोली को अंतिम समय में पार्टी ने टिकट दिया था। तब भी पंचोली ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। उसके बाद से ही वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। कांग्रेस जीतेगी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चुनाव होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो लड़ती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस समय हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए। 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस प्रदेश की जनता ने देख ली है। भारतीय जनता पार्टी पे किसी भी विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है, महंगाई के मुद्दे पर फेल है, भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए हैं, सारे राज्य में विकास का पहिया रुका हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जर्जर है। प्रदेश के अंदर नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, कर्मचारी परेशान। तो अब उनके पास केवल ले दे करके रोना धोना एक बचा है। सहानुभूति कार्ड खेलेंगे, सहानुभूति कार्ड के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वहीं तीसरे दल की ओर से उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए दल के प्रत्याशी की घोषणा की है और मोहन उपाध्याय को विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना गया है। केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बडोई का कहना है कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए और इतने वर्षों से पहाड़ और सल्ट विधानसभा के लिए कोई भी विकास नहीं किया गया। ना ही भाजपा ने और ना ही कांग्रेस ने, दोनों ही दल कभी भी अपनी पार्टी की तरफ से केंद्रित नहीं रहे। भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल में वहाँ कोई काम नहीं कर पाए। 20 साल 10 साल एक विधायक रहे, 10 साल दूसरे विधायक रहे। उनने अपना विकास तो जरूर किया लेकिन पहाड़ का विकास नहीं किया। मैं परसों भी वहाँ घूम के आया, पूरे इलाके में 2 बार अभी मैं पूरे विधानसभा का निरीक्षण करके वहाँ लोगों से मिला हूँ। लेकिन जितनी परेशानी वहाँ लोगों को है, मैं समझता हूँ कि उतनी परेशानी और कोई जगह नहीं होगी। और चूँकि विधानसभा
सल्ट में जो पूर्व प्रत्याशी रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे वो भाजपा के रहे हो, उनने अपने विकास किया। सब विकास के लिए आप देख लेंगे, उनके रिकॉर्ड देख लें कितना ही विकास किया, लेकिन पहाड़ के लिए, हमारे सल्ट विधानसभा के लिए उनने कोई काम नहीं किया। हम इस बार बड़े मजबूती के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है उसको आप विजय बनाए और हम एक नई दिशा, एक नई सोच वहाँ विधानसभा में देंगे। भले ही सल्ट चुनाव में तीरथ सिंह रावत की टेस्टिंग की जा रही हो, लेकिन तय बात तो यही है कि सल्ट में कांग्रेस की मजबूती जड़े सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस सहित यूकेडी के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सल्ट को लेकर उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं भाजपा के सामने भी बड़ी चुनौती है। तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं 2022 को लेकर अब जनता का क्या रुख होगा, क्योंकि वो इसी चुनाव को लेकर स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर जहां एक और भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर कमजोर नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर दावा है कि वो इस सीट पर जीत दर्ज करेगी। ऐसे में अन्य पार्टी के दल भी सामने आ रहे हैं और भाजपा के लिए इस सीट को बचा पाना एक कड़ी चुनौती होगी। देखना यह होगा कि आगे आने वाले चुनाव किस ओर रुख करते हैं और कैसे भाजपा इस सीट पर अपना बचाव कर पाती है। साथ ही साथ नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेगा कि आगामी चुनाव में किस तरह भाजपा अपना दमखम दिखाएगी और किस तरह का भाजपा का परिणाम सबके सामने आएगा। बातचीत करेंगे और हमारे साथ सबसे पहले मधु भट्ट जी, भाजपा नेता, जुड़ी हुई हैं। मधु भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा एक तौर से दावा कर रही है यहाँ पर कि वो अपनी सीट को बचा ले जाएगी और महेश जीना को उतारा है, सहानुभूति कार्ड है भाजपा के साथ, लेकिन वहीं कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस भी इस सीट पर कमजोर नहीं नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, सल्ट जो ये विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो भाजपा के पूर्व, मैं कहूं कि हमने जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे दुर्भाग्य से, सुरेंद्र सिंह जीना जी, उन्होंने बहुत ही काम किया है जनता के बीच में और बहुत ही लोकप्रिय वो विधायक रहे हैं, बल्कि 3 बार की वो चुनाव भी जीते हैं। तो दुर्भाग्यवश ये सब हो गया। तो अब उपचुनाव को लेकर अब उनके ही भाई जो महेश जीना जी हैं, उनको पार्टी ने चुनाव में उतारा है, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही सेवा के भाव से जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। और इसमें जनता के जो काम किए हैं स्वर्गीय हमारे सुरेंद्र सिंह जीना जी ने, हम उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आपने आज का नामांकन जब उन्होंने दर्ज किया, तो आपने उस जनता के अपार जन समर्थन को अगर आपने देखा भी होगा विजुअल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ये सीट तो हम जीती हुई हैं। साथ ही क्योंकि ये एक, मैं कहूँगी, एक आगाज भी है आने वाले 2022 के चुनाव का। तो उसमें भी हमें जिस प्रकार से हमें जनता का एक प्रेम और एक उत्साह जो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, तो मुझे लगता है कि हम 2022 भी आसानी से जीत लेंगे। क्योंकि आपने देखा पर कहना है कि आपने सल्ट विधानसभा सीट पर बहुत काम किया है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का तो कहना है कि ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने वहां पर कोई विकास ही नहीं किया है इतने सालों में। देखिए, कोई भी विधायक जब जनता के बीच में जाता है तभी चुनकर आता है, और जनता के बीच में एक बार नहीं 3 बार वो चुनकर आए हैं। तो उसी के आधार पर, क्योंकि विकास कार्य किए होंगे तभी जनता का उनके प्रति एक जो है समर्थन रहा है। और आज मुझे लगता है वो समर्थन उनके जो भाई हैं महेश जीना जी को अवश्य मिलेगा। और साथ में ही, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो आप देखेंगे, चाहे केंद्र से जो हमारी योजनाएं रही हो, चाहे हमारी राज्य की योजनाएं रही हो, बिल्कुल जनता के लिए ही धरातल पर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कोरोना का काल इतना पूरे विश्व में जहां इतना भयंकर रूप उसने लिया, लेकिन उत्तराखंड में हम उससे मतलब मैं कहूंगी कि उससे हमने बहुत प्रयास के साथ हमने उसमें बहुत बचाव किया है। हमने हर तरीके से, क्योंकि हमने
जन जागृति के माध्यम से, चाहे मास्क हो, चाहे हमारे सैनिटाइजर हो, उसको वितरण का कार्य किया। हमारे जितने भी कार्यकर्ता रहे, जगह जगह किसी भी प्रकार से किसी को कोई असुविधा ना हो, भोजन वितरण किया गया। चाहे हमारे जो बाहर से जो लोग आए हुए थे उनके लिए भी, और जो पलायन, क्योंकि रिवर्स पलायन भी हुआ है, उसको रोकने में भी हम काफी हद तक सक्षम हुए हैं। उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, उसके लिए कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर आपको कोई टक्कर नहीं दे पा रही है? नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कोई टक्कर नहीं है। कहीं कोई कांग्रेस का तो कहीं कोई अस्तित्व ही मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जनता उनको पहले से ही समझ चुकी है। और क्योंकि हम लोग जो है एक जो आम जो कार्यकर्ता भी है वो जनता के बीच में रहता है। आप देखेंगे ना, उनके नेता तो कहीं आपको कहीं नजर ही नहीं आएंगे। उनका तो आपस में ही शीर्ष नेतृत्व का कुछ पता नहीं। और जो यहाँ उत्तराखंड में जो नेतृत्व है वो भी कहीं माननीय हरीश रावत जी कुछ कहते हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी कुछ कहते हैं। और इस प्रकार से क्योंकि जो आम कार्यकर्ता उनका है वो अपने आप को कहीं उसका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता। तो निश्चित रूप से ये सीट, ये तो हमें विजय श्री तो हमें पहले से ही हमें पता है कि हम ये सीट जीते हुए हैं जी। इसके अलावा कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि हमने मधु जी से बात की, मधु जी का साफ कहना है कि कांग्रेस कहीं पे दूर दूर तक टक्कर में नजर नहीं आ रही है सल्ट उपचुनाव में। अगर कांग्रेस कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? फिर इतने लेट कैंडिडेट घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने तो चुनौती दी थी कि मुख्यमंत्री लड़ रहे वहां चुनाव, कौन मना कर रहा उसको? क्यों नहीं लड़े मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ने विधानसभा का चुनाव तो लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। इसने मना किया था इनको। मेरी बहन बहुत ज्यादा गलतफहमी में है, मुझे लगता है कि उत्साह में है बहुत ज्यादा। जी, आपका क्या कहना है? आप जीतेंगे चुनाव, सल्ट उपचुनाव? निश्चित रूप से जीतेंगे। हमने तो पहले भी चुनाव जीता था, केवल 2904। जी, पिछली बार तो आप 3000 के अंतर पर हारे थे। हाँ, 2904 वोट से मात्र हमारी उम्मीदवार जो आज वर्तमान में उम्मीदवार भी हैं, गंगा पंचोली जी की पराजय हुई है मात्र। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट में डर रही है कि क्या न हो जाए। ये मुख्य घबराहट का तो परिणाम है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं लड़े फिर? लेकिन मथुरा दत्त जी, पिछली बार जब 3000 से जीते थे तो इस बार एक तो भाजपा के काम है, दूसरी बात भाजपा के साथ एक बहुत बड़ा सहानुभूति कार्ड भी है, कैसे जीत पाएंगे? सहानुभूति तो ये तो एक तरफ परिवारवाद की बात करते हैं, हम पे आरोप परिवारवाद का लगाते हैं। आप देखिए थराली में इन्होंने परिवार उतारा, पिथौरागढ़ में पत्नी उतारी, परिवार उतारा। यहाँ पत्नी नहीं थी तो भाई को उतार गए। परिवारवाद हम करते हैं कि परिवारवाद ये तो राजनीति है। उनको अगर लगेगा कि ये कैंडिडेट इस सीट जिता सकता है तो वो उतारेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, भाजपा का कोई दोष नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी उतार सकते हैं। आप कितनी मजबूती से खड़े हो रहे हैं? आपकी बात यहीं पर सिद्ध करती है कि मुख्यमंत्री जी डर गए हैं वहां चुनाव लड़ने के लिए। अरे मुख्यमंत्री जी चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां एक सीट खाली थी। क्या परिवार को ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मुख्यमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण? जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मधु जी आपके पास भी वापस आऊंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि सल्ट उपचुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और भाजपा है तो दूसरी ओर कांग्रेस है, साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी इसमें जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि आखिर ये सीट किसकी झोली में जाती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए
आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सल्ट उपचुनाव की। मदन कौशिक के साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत का ये लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, जहां एक और सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा मैदान में है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी जोर शोर से इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है। देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में आखिर किसकी तरफ रुझान होता है यहाँ के मतदाताओं का और किसको मिलती है ये सीट। इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मधु भट्ट जी भाजपा नेता और साथ ही साथ मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस नेता दोनों ही मौजूद हैं। जी मधु जी, मथुरा दत्त जी का तो साफ कहना है कि यदि आपको डर नहीं लग रहा है तो पहले तो इतनी देर में आपने कैंडिडेट की घोषणा की है, उसके बाद उनका साफ कहना है कि वो चाहे तो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ा देते। आपको इतना डर लग रहा है और इस डर की वजह से ही इतनी देरी हुई है आपको प्रत्याशी को चुनने में। देखिए प्रियंका जी, अब मेरे बड़े भाई हैं मथुरा जी, वो अपनी पार्टी की रीति नीति विचारधारा को ही शायद यहाँ पर व्यक्त कर रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जो भाजपा संगठन है उसमें एक तय होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रत्याशी ने अपना जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसने अपना व्यक्त किया कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, तो उस पर एक पैनल बना, उसके आधार पर एक पैनल बना, सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर कोई भी कार्यकर्ता उसमें अपना नामांकन दर्ज कर सकता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो प्रत्याशियों की एक सूची बनी, सूची के आधार पर हमारा चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, हमारी चुनाव प्रबंधन की समिति है और उसकी बैठक हुई, उसकी बैठक के आधार पर तय किया गया, जो हमारी चुनाव संचालन समिति उसने तय किया गया कि माननीय जो हमारे महेश जीना जी हैं वही उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार हैं, उनको ही समय एक मैं कहूंगी उनको दिया जाना, भरोसा किया और उनको दिया गया इस समय जो है उपचुनाव के लिए, क्योंकि यही समय की मांग भी थी। दूसरा मैं कहना चाहूंगी क्योंकि देखिए कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा, अगर परिवार की बात करते हैं तो देखिए परिवार तो वहां तो एक ही परिवार चला आ रहा है, मैं उनका वो सभी सर्वविदित है कि वो कौन सा परिवार चला आ रहा है। यहाँ पे कोई आम कार्यकर्ता कांग्रेस में ये नहीं सोच सकता कि वो कभी प्रधानमंत्री बन सकता है या कभी राष्ट्रपति जी बन सकता है या प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये तो सीटें तो वो कभी सोच भी नहीं सकता सपने में, लेकिन भाजपा में ये सब संभव है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा जो भी पार्टी का हमारा जो रीति नीति सिद्धांत है वो सबके लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के विस्तार के लिए है। और हमारी जो ये क्योंकि ये जो उपचुनाव है इसके लिए हमने जो अभी क्योंकि इस तो मुझे हम जीते हुए हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी जो हमारी रणनीति बनी है वो भी विशेष तौर से, क्योंकि 2022 का चुनाव भी हमारे सामने है और निश्चित रूप से हमको तो हम जीते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में 2022 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। क्योंकि आज का जो मैंने नामांकन में देखा है कि हमारे जो पूरे सल्ट जो विधानसभा है उसमें अपार जन समर्थन हमें मिला है, तो ये सीट तो हम जीत ही गए, लेकिन उससे एक रुझान भी मिला। आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो हम अवश्य जीतने वाले हैं। हम इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि ये केवल हमें एक सिंपैथी वोट मिल रहा है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार की जो विभिन्न विकास की जो योजनाएं रही हैं, चाहे हमारी राज्य सरकार की जो विकास की योजनाएं रही हैं, उनको लेकर हम जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे जो क्योंकि विधायक जो पूर्व में हमारे अब इस दुनिया में जो नहीं सुरेंद्र जीना जी, उन्होंने इतना काम किया है कि जनता के वो बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। एक बार नहीं तीन बार वो विजयश्री मिली है। और पहाड़ में तो देखिए मैं ये कहूंगी 3000 वोट तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ की हमारे यहाँ पे बड़े भाई बैठे हैं मथुरा दत्त जोशी जी अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ में
कितनी विषम परिस्थितियां होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी विकट होती हैं, और क्योंकि दूर सुदूरवर्ती जो क्षेत्र के लोग हैं वो वोट डालने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब उनका जनप्रिय। जी मथुरा दत्त जी, आपसे सवाल है। मधु जी का साफ तौर पे कहना है कि ये सीट तो उन्होंने जीती हुई है, साथ ही साथ 2022 का चुनाव भी वो जीतेंगी, और भाजपा की यदि हम बात छोड़ भी दें तो कांग्रेस ने भी एक लंबा चौड़ा समय लगाया है अपने कैंडिडेट को तय करने में, और साथ ही साथ 2022 की हम बात करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो अभी तक सामने नहीं आया है। चलिए, अच्छी बात है। इनके मुख्यमंत्री का चेहरा तो तीरथ सिंह रावत जी ही है। हमारा भी चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आप देख लीजिए, हमारे पास बहुत नेता हैं। प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं, 5 साल का 5वीं बार के विधायक हैं। उनके परिवार ये काफी लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि चेहरा सामने आ जाएगा। इतना समय क्यों लग रहा है? अब तो चुनाव को ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। आप जरा सुन लीजिए। उसके बाद हरीश रावत जी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। हरीश रावत जी छींक भी कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थर-थर कांपती है। आप देख लीजिए, एक भी उनकी करवट लेने में हालत खराब हो जाती है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे तो आप ही के नेता कांप जाते हैं। चलिए, जरा आप सुन लीजिए बहन जी। पहले तो आप ही के यहाँ कांप रहे हैं, हमारे यहाँ कांप रहा है। तो हमारे पास नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी बहन ने अभी 2-3 बातें विकास की बात की है। जरा मुझे ये तो बता दीजिए, सल्ट में क्या काम आपकी सरकार ने 4 साल में किए? जीना जी की आप मात्र सिंपैथी लेना चाहते हो, सुरेंद्र सिंह जीना की। आपने परिवारवाद का हमारे पे तो आ रहा, निश्चित रूप से हमारे यहाँ केवल अभी कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हमारे यहाँ लीडरशिप कर रहा हो। गांधी परिवार से कौन प्रधानमंत्री बना? सोनिया गांधी के बराबर बड़ा क्या किसी ने किया? सारे सांसदों ने उनको आवाज चलेगी इसमें। जी मधु जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मथुरा दीदी से हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी मथुरा दत्त जी, अपनी बात पूरी करें आप जी। हाँ, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था 10 साल के लिए, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। राहुल जी को मनमोहन जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बनूंगा। जी मथुरा दत्त जी, मनमोहन सिंह जी को किन हालातों में प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर किस तरह से उनका कार्यकाल चला है, ये हम सबको इस बात की पूरी जानकारी है। फिलहाल बड़ी बात यही है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभी भी उत्तराखंड में सामने नहीं आया है। साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रही हैं कि इस सीट पर उनका वर्चस्व है और ये सीट उनकी झोली में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर यहाँ पर काफी कड़ी है। मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम सल्ट उपचुनाव को लेकर यहाँ पर आज बातचीत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि भाजपा और कांग्रेस के साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर ही सल्ट विधानसभा में कोई काम नहीं किया है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल भी एक नया विकल्प बनकर उभर सकता है। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में आखिर ये सीट किसकी झोली में जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका।